मित्रों, आज का आपका चैप्टर है प्रतिशतता। प्रतिशतता आप सभी लोग जानते होंगे, 100 पर किसी भी चीज का मान प्रतिशत होता है। और प्रतिशत के जितने भी हमारे टॉपिक हैं, चाहे परसेंटेज में है, आपका प्रॉफिट लॉस में है, SI, CI और जितने भी आपके चैप्टर होते हैं मैथ में परसेंटेज से संबंधित, उन सब को जल्द से जल्द हल करने का जो तरीका होता है वो होता है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि 20% की फ्रैक्शन बनाओ, 20% की फ्रैक्शन बनाओ, तो 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे कि 20 गुणे 1/100, परसेंटेज का मान 1/100। तो 20 से आपने इसको डिवाइड किया 5 टाइम, मतलब ये हुआ कि 20% का जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है वो आ रहा है 1/5। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि 25% का फ्रैक्शन बनाओ, तो आप 25% का फ्रैक्शन बनाओगे, 25 गुणा 1/100। ऐसे 25 से डिवाइड आप करेंगे यहां पर 4 टाइम्स, ये आएगा 1/4। ये सीधे सीधे मैं आपसे कहूं कि 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन बनाओ इस परसेंटेज, तो आप कैसे बनाएंगे? 16 3 48, 48 और 2 ये 50/3, और परसेंटेज की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/100। तो 50 से 100 डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 2 टाइम्स, और 3 का यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा 6, और 1 ये आपका अंश में। तो 16 से ही 2/3 का जो फ्रैक्शन बन रहा है वो आपका बन रहा है 1/6। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि 14 से ही 2/7 परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन बनाओ। इसका फ्रैक्शन आप बनाएंगे 14 सत्ते 98 और 2 100, तो 100/7, और परसेंटेज की वैल्यू 1/100। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 1/7। इस तरीके से ढेर सारे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल करके परसेंटेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा सीधा तरीका, लेकिन मैं आपसे कहूं कि भिन्न को आप परसेंटेज में बदलिए, तो भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे वो आप देखिए। मैं बता रहा था कि अब आपको भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। कोई फ्रैक्शन है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मैं लिख रहा हूं आपको 1/2, अब मैं कह रहा हूं इसको परसेंटेज में बदलना, तो आप क्या करोगे? 1/2 के लिए इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे, 100 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। 100 का गुणा करते हैं तो भिन्न प्रतिशत में बदल जाती है, और अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 1/100 का गुणा करते हैं। तो ये देखते हैं हम, यहां से डिवाइड होगा ये 50 टाइम 50, मतलब ये हुआ 1/2 का मतलब हो गया 50%। किसी भी चीज को हम आधा आधा 2 जगह बांटते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो 50% हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैं कहूं आपसे कि 1/3 का आप बनाओ, कितना परसेंटेज है? तो वही फ्रैक्शन मेथड से आप देखते हैं, तो ये यहां से डिवाइड हुआ 3 से, 100 को हम डिवाइड करेंगे 33 बार, लेकिन एक बचा अभी 33 99, और एक बचा वो हमारा कहां शेष पद होता है ऊपर, और हमारा डिनोमिनेटर है 3, तो वहीं पर वहीं रहेगा। इस तरीके से हमने 1/3 को किसमें बदला? परसेंटेज बदला। और इसी प्रकार से हम चलते हैं कि 1/4 क्या होगा, तो 1/4 को हम बदल रहे हैं, वो कितना आएगा आपका? सब लोग आप आराम से इसका निकाल सकते हो, 25%। ऐसे मैं कहूं आपको 1/5 क्या होगा? 20%। इस तरीके से आप भिन्नों को भी परसेंटेज में बदल सकते हैं। हम ज्यादा लंबा ना चल करके
आपको सीधे हम टॉपिक पर ले चलते हैं कि टॉपिक से संबंधित हमारे जो प्रश्न है वो कैसे हल करने चाहिए। तो आपका पहला प्रश्न है, अगर किसी संख्या को 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी भी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या जो प्राप्त होती है 4956 आपको प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? आपने देखा होगा कि हम पिछली कक्षाओं में जैसे कहीं भी पढ़ते थे तो वहां पर पढ़ाया जाता था कि माना कि वो संख्या x, देखो कैसे करते थे। तो हमने माना संख्या x है, अब ये x है संख्या, और हमने इसी x में इसी का 16 सही 2/3% जोड़ना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4956। देखिए प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है संख्या में इसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो ये प्राप्त हो रहा है आपको 4956। फिर से इसको हल करते हैं तो आप पाओगे 16 × 48 और 2 50/3 और प्रतिशत की जगह आप 1/100 लिख सकते हैं। फिर से इसको हल करेंगे, हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर मिलता है हमें 1/6 यानी x + x/6 इसे लिख सकते हैं, और इधर हमें मिलेगा 4956। 6 का x में मल्टीपल करेंगे तो 6x बनता है और x ये आकर के जुड़ जाएगा, यानी 6x + x/6 बराबर 4956। यहां हो जाएंगे 7x/6 बराबर 4956। इसको और सॉल्व करते हैं हम तो ये बनेगा हमारा 7x 4956 गुणे 6। ये 6 जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीपल में आ जाएगा। अब हमें तो मान निकालना था जो मूल संख्या है, वास्तविक संख्या है उसका, वो है हमारी x। तो 4956 गुणा 6/7, और 7 से यहां पर हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा 7 × 7 = 49 और 7 × 8 = 56। 6 का हो जाएगा मल्टीपल, 6 × 8 = 48 और 6 × 7 = 42। तो मित्रों ये आपका वास्तविक संख्या निकली, लेकिन इसमें टाइम है, हमें टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हल करना है। इसमें आपने देखा होगा जो आप इस तरीके से करते चले आए, इसमें कितना समय हमारा व्यतीत हुआ। हमें वहां पर मेथड नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ वहां पर ऑप्शन पर टिक करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो वो किस मेथड से आएगा वो मैं बताता हूं। तो अब देखिए अपना जो फ्रैक्शन मेथड है उससे हम कैसे इसको हल करते हैं। तो हमने इसको भिन्न को लिया सबसे पहले कि 16 सही 2/3% की हम भिन्न बनाएंगे। तो 16 सही 2/3% की भिन्न क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, और मैंने पीछे बता भी दिया है कितना होता है 1/6। पीछे अभी मैंने बताया था कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन बनती है, भिन्न बनती है, वो कितनी बनती है? 6 बनती है। और यहाँ पर जो 6 है हमारा वो होता है वास्तविक मान। क्या होता है? वास्तविक मान। ये बात ध्यान रखना, ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर होता है वो होता है परसेंटेज वैल्यू, यानी प्रतिशतता मान या प्रतिशत मान कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 6 का 16 सही 2/3% कितना है? 1 है। 16 सही 2/3% का 6 का कितना है? ये 1 आता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो किसी भी संख्या में हमने कितना माना है संख्या को? 6। संख्या है हमारी वास्तविक मान, देखो कितना है? 6। और 6 में कितना जोड़ दिया गया है? यहां पर देखो प्रतिशत मान ही तो जोड़ा गया है। 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जा रहा है, यानी 6 में 1 जोड़ा जा रहा है। और 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितने यूनिट बनते हैं आपके? 7 यूनिट बनते हैं।
और 7 यूनिट का मान कितना दे रहा है? 4956, 4956। ये 7 यूनिट का मान है। लेकिन अब यहां से आप देखो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 7 का भाग दे दो, 7 सत्ते 49, भाग नहीं जाएगा 5 में, 7 अट्ठे 56, ये 1 यूनिट का मान आ गया। लेकिन हमें पूछ रहा था कि वास्तविक संख्या क्या है, और वास्तविक संख्या क्या है यहाँ पर देख रहे हो आप 6। तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू अगर हम प्राप्त करेंगे तो 6 यूनिट मतलब 1 यूनिट आपका 708 है, तो 6 यूनिट के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 6 का गुणा करना पड़ेगा। 6 का गुणा करते हैं हम तो 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42। इस तरीके से आपका वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा, जो हमारा पहला प्रश्न था कि अगर किसी संख्या में जोड़ा जा रहा है कितना भी प्रतिशत मान, लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि उसी संख्या में से उस प्रतिशत मान को घटाया जा रहा है। तो घटाने के लिए क्या है कि फ्रैक्शन में बस हम प्रतिशत मान घटाते हैं, और कुछ ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि अलग से ला के रख दिया वो कोई प्रश्न, ठीक है। तो वो है जैसे आपने परसेंटेज लिया 6 से ही 2/3%, और 6 से 2/3% का हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, कितना होता है? 1/15। 6 से 2/3 को हमने किसमें बदला? परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो 1/15। ये कोई ज्यादा नहीं है कि मुझे याद है, आप कंटिन्यूअस इन पर लगे रहोगे, इन परसेंटेज को हल करते रहोगे तो आपको भी ये लर्न हो जाएंगी, और आपको कोई बार बार निकालने की जरूरत नहीं है कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, आराम से आपको रट जाएंगे। तो इसका 6 से 2/3% का ये निकला आपका 1/15। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा है वास्तविक मान, ओरिजिनल वैल्यू 15। इसमें से इसी का मतलब 15 का 6 से 2/3% कितना है? 1 है। तो 15 में से 1 घटा दिया जाए, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो 15 में से 1 घटा दिया जाए, तो यहां पर हम घटाने का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो 15 में से 1 घटाया, कितना बचा आपका? 14 बचा। और 14 यूनिट का मान ये आपको यहां दे रहा है, कितना है? 5670। जब 14 यूनिट इतने के बराबर है तो आपका 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा? 14 का इसमें भाग दे देंगे, तो 14 चौकी 56, 7 में जाएगा नहीं तो भाग टूटा 0, तो 14 का 70 में देंगे, 14 पंजे 70। 1 यूनिट आपका बनता है 405। लेकिन वो पूछ रहा था वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या तो हमारी 15 यूनिट ही है, हमने तो 14 का पता है, 1 का पता है, तो 15 यूनिट का मान कितना निकलेगा भाई? जब हमें पता है 1 यूनिट हमारा 405 का है, तो 15 यूनिट कितने का निकलेगा? इसमें हम 15 का गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60। तो जो हमारा वास्तविक मान है वो कितना निकला आपका? 6075, 6075। ये इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं।